us for today, which would be on static GK, and topic would be post-Mauryan empires. What I have shared. Okay. Here. Is that visible? Or am I sharing the okay, fine, it's visible, I guess. क्या दूसरी स्क्रीन भी शो हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना? राइट, दैट्स राइट। चलो गाइस, बहुत ही सिंपल सी क्लास है, बहुत इजी रहेगी। ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ यूं नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा यू नो किसी चीज को बोलते ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको इसको बहुत ज्यादा रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर से कई क्वेश्चंस आने वाले होंगे। तो हमें इसके अंदर से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ, एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो वो एक आधा छोड़ना ही क्यों है। ठीक है, वो तो फिक्स करते चलेंगे हम लोग। देखो क्या इस पिक्चर्स देखो, ये सब के सब हीरो लग रहे हैं, है ना? बहुत क्रिएटिव हो गया एआई हमारा। चैट जीपीटी ने बड़ी सुंदर फोटो बना कर दी हमें। सो इसके अंदर पोस्ट मॉडर्न एम्पायर पढ़ने वाले। लास्ट हमने मॉडर्न एम्पायर स्टडी किया था। ठीक है, एक सेकंड में देख भी लेती हूँ एक चीज, कि अच्छा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, डू वन थिंग, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको। मैं जानती हूँ जो स्लाइड्स हैं वो थोड़ी ना काफी नॉर्मल सी हैं, बिकॉज सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है। तो देखो, सिंपल सी मेरी बात है कि मुझे कोई क्रिएटिवनेस नहीं है आपके अंदर जनरेट करनी है। हाँ, स्टडी आप अपने बेसिस पे कर सकते हो। हम लोग जो ट्रिक्स लगाते हैं उसके अंदर हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं। बट अगर मैं फोटोज वीडियोस बनाने बैठूंगी तो वो सारा टाइम जो है वो नहीं मिलता है इतना करने के लिए। सो एक चीज मेरा भी ड्रॉबैक रहेगा कि मैं इसको क्रिएटिव नहीं बना पा रही, बट ये भी चीज है, कितना ज्यादा क्रिएटिव बनाने की चीज नहीं होती हर चीज को। सो जस्ट आपको जो चीज करने आए हो वो चीज करो। लाइक यू हैव टू स्टडी, सो यू कैन स्टडी विद दिस स्टफ। और अच्छा रहेगा कि पूरी वीडियो ना देखकर, अगर आप आधी वीडियो भी देखकर आपको लगता है कि हाँ आप चीजों को समझ गए हो, और फिर प्रैक्टिस सेशन रह जाता है, तो गो इन द टेलीग्राम चैनल और वहां से आप अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो। पूरा का पूरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ कॉस्ट मिलेंगे। सिंपल आपको डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं और उनके एमसीक्यूज को स्टडी करना है। इससे बाहर नहीं आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। क्या चीज मैं देख रही थी? मौर्यन एम्पायर के बारे में ना। एक मिनट गाइज, आप तब तक ये देखो, पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है। एक सेकेंड, कभी तो मैं ही भूल जाती हूँ चलाते कैसे हैं। ओके, जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट। आप लोग इसको देखो 1 मिनट, तब तक मैं कुछ स्टडी कर लेती हूँ। बस जस्ट 1 मिनट, ओके क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, इंग्लिश की वोकैबुलरी की क्लास जरूर जरूर देख लेना, ठीक है? उनके वर्ड्स याद करने बहुत जरूरी हैं, वर्ड्स को रिलेट भी कर लेना। वो क्लासेस अच्छी हैं, उसके अंदर काफी काफी इंपॉर्टेंट स्टफ है। वीडियोस अगर थोड़ी बहुत बोरिंग लग रही हो, क्योंकि शाम के टाइम में थोड़ा सा हमारा खुद का मोटिवेशन सा डाउन हो जाता है, बट डोंट वरी। वो पीडीएफ डाउनलोड करो और पीडीएफ को पूरा गो थ्रू करो, और अपने हिसाब से भी आप ट्रिक्स लगा सकते हो। अदरवाइज वीडियोस के अंदर तो ट्रिक्स हैं ही, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे वर्ड्स के साथ आपको मिलेंगे ट्रिक्स, और जिनके साथ नहीं मिलती हैं आप खुद से अपना इमेजिन कर लो या कुछ लगा लो। ठीक है, सो मौर्यन एम्पायर हमने लास्टली स्टडी किया था, उसके बाद सिर्फ इंग्लिश की क्लास हुई थी। ठीक है, डोंट वरी, जब तक आपका एफकेट आएगा तब तक हम सारा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। ठीक है, मौर्यन के बाद अब जो हम कवर करने वाले हैं वो पोस्ट मौर्यन है। तो आ जाते हैं वापस। फाइन गाइस। अरे, ये स्क्रीन साइज कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया है क्या?
ये यहाँ पे क्यों शो कर रहा है? कि एक सेकेंड। अब ठीक है क्या? नहीं, अभी भी ये, सॉरी, एक्चुअली गूगल डॉक्स है ये, इसलिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फाइन, अब ठीक है। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, ठीक है, इसके अंदर 100% एफकेट कवर्ड क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे वही जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही होंगे, ठीक है। 200 बीसीई से लेकर 300 बीसीई टाइमलाइन, कुछ और स्टडी करने की जरूरत नहीं है। 5 डायनेस्टीज इसके अंदर आएंगी। शुंग डायनेस्टी से लेकर सतवाहन डायनेस्टी, सतवाहन आया, सतवाहन, व्हाटएवर यू से, वो सारा का सारा, ये पांचों डायनेस्टीज किसके अंडर आती है गाइस? इट कम्स अंडर पोस्ट मौर्यन एम्पायर। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन लेक्चर व्हिच इज, ये आप जानते ही हो, जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, फाइन। एफकेट के लेक्चर नोट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर इन 185 बीसीई, 185 बीसीई के बाद इंडिया के अंदर कौन सा एम्पायर शुरू हुआ था? दैट इज नेम्ड एज पोस्ट मौर्यन एम्पायर, ठीक है। ये पीरियड क्या देखता था गाइस? इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट जो हुई थी, उनकी कुछ चीजें हैं, टर्म्स हैं, विच इज पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, अराइवल ऑफ फॉरेन रूलर्स, कल्चरल एंड ट्रेड एक्सपेंशन। मेन डायनेस्टीज इन पीरियड्स के अंदर कौन कौन सी थी गाइस? दैट इज मौर्यन, देन शुंगा डायनेस्टी, मौर्यन। अब मुझे ये बता दो, लास्ट मौर्यन रूलर कौन सा था जिसको मारने के बाद शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी? और जब क्लास स्टार्ट अभी हुई, मतलब हो चुकी है, बट अभी मैंने उस रूलर का नाम नहीं लिया है जो एक्चुअल में शुंग डायनेस्टी का फाउंडर है, जिसने लास्ट रूलर, मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर को मारा था। चलो मैं ये भी बता देती हूँ, वो इंसान मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर का क्या था, आर्मी कमांडर था, ठीक है। जल्दी से सोच के बता दो। फिर उसका कानवा रीजन, फिर इंडो ग्रीक्स का रीजन आता है। इंडो ग्रीक्स का मतलब ये भी देखेंगे। इंडो ग्रीक के एरिया में एक, ग्रीस से आए हुए कुछ लोग थे, उन्होंने यहाँ पर जब कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था तो वो कब्जा करने की कोशिश करने वाले थे, तो वहां इनका डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। देन शाकाज आते, देन पार्थियंस आते, फिर आपके कुशान्स आते, फिर सतवाहन्स आते। नाउ गाइस, 185 बीसी यानी कि जब शुंग स्टार्ट हुए, 73 बीसी जब खानवा स्टार्ट हुए, 28 बीसी जब खानवा खत्म हुआ, पैरेलल जब 200 बीसी इंडो ग्रीक, ठीक है, सो पैरेलल ये सब चीजें चल रही थी। जब ये टाइम पीरियड चल रहा था, खानवा का स्टार्ट, शुंग का खत्म, उसी टाइम पे 185 बीसी में शुंग स्टार्ट हुआ, तो 200 बीसी के अराउंड इंडो ग्रीक का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब चलते हैं, जब फर्स्ट बीसीई आया तो शाकाज का रीजन आया, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड अच्छे से। मौर्यन एम्पायर देखो, ओके, ये थोड़ा टाइमलाइन यहाँ से है। अब देखो, शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी के बाद खानवा डायनेस्टी, खानवा के बाद इंडो ग्रीक्स के बाद शाकाज, पार्थियंस, कुषाण एम्पायर, सातवाहन डायनेस्टी, और उनका टाइम पीरियड मेंशन कर रखा है। फर्स्ट बीसीई से थर्ड सीई, फर्स्ट सीई से थर्ड सीई, ठीक है। तो ये इनके टाइमलाइंस हो जाते, पैरेलली चल रहे थे ये गाइस, राइट। और एक चीज और इसमें मेंशन कर देती हूँ, एक मिनट, ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में कुछ चीजें रह जाती हैं। हाँ, एक मिनट। ठीक है, तब तक आगे देखते हैं शुंग डायनेस्टी का। शुंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 185 से 73 बीसीई रहा है। लास्ट मौर्यन एम्पायर कौन सा आया था? मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, क्या बृहद्रथ, बृहद्रथ नाम था क्या? गाइस कौन बताएगा, जस्टिफाई कौन करेगा, बृहद्रथ था क्या नाम?
हाँ जी। ओके, ओके। पुष्यमित्र शुंग, सॉरी, सॉरी, मैं देखो यहीं पे लिखा भी हुआ है। सॉरी, आई डिडंट, मैंने देखा नहीं है। सो पुष्यमित्र शुंग हमारे पहले, यानी कि फाउंडर ऑफ दी शुंग डायनेस्टी थे। उन्होंने, वो पहले कमांडर इन चीफ थे मौर्यन आर्मी के। फिर उन्होंने किसका असैसिनेशन किया गाइस? ही assassinated the last Mauryan ruler named as बृहद्रथ मौर्य, ठीक है, ड्यूरिंग अ मिलिट्री परेड। और फिर शुंग डायनेस्टी उन्होंने एस्टेब्लिश की। नाउ दिस इवेंट इज कंसिडर्ड एज मिलिट्री कूप, ठीक है, इसको बोला जाता है मिलिट्री कूप, यानी कि मिलिट्री का तख्ता पलट, जो एक्चुअल में आप लोग देखते आए पाकिस्तान मौर्यन आर्मी को, मौर्यन डायनेस्टी को खत्म करने के बाद शुंग डायनेस्टी को स्टेब्लिश करने के लिए, तो उस टाइम उनकी कैपिटल क्या रहती है? पाटलिपुत्र रहती है, याद रखना। मौर्यन एम्पायर की भी पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है, इनकी भी यही है। फिर लेटर विदिशा बिकम द न्यू सेंटर। अब यहाँ पर जाके ओरिजिन थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पर क्या बना है? विदिशा जाकर इनका इम्पोर्टेंट सेंटर बन जाती है। ड्यूरेशन कब से कब तक रहता है? 185 से 73 तक, आप याद रखोगे। बीसीई और सीई तो पता है ना गाइस आपको? बीसीई तो होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम, और सीई होता है क्राइस्ट के बाद का टाइम। समझ गए? सीई को कॉमन एरा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। सो बिफोर क्राइस्ट एरा या कॉमन एरा, तो इनको याद रखना। टाइमलाइन कैसे होता है? 200 बीसीई से 100 बीसीई, फिर 1 बीसीई, फिर 1 सीई, फिर 100 सीई, फिर 300 सीई, ठीक है। मैं ये वाला चीज यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ टाइमलाइन के लिए, ताकि याद रह जाए। तो ये टाइमलाइन होता है। अरे, अरे, कंट्रोल सेट, और ये वाला लाइन हमने कॉपी किया। ये देखो, ये है टाइमलाइन। गाइस मस्ट रिमेम्बर, ये बीसीई वाला टाइम इस तरीके से रखते हैं। पीछे वाला टाइम पीरियड एग्जैक्ट नहीं पता होता ना हमारे टाइम यूनिट्स, तो हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। 200 बीसी, 200 बीसी, देन 1 बीसी, देन 1 सीई, देन 100 सीई, एंड देन 300 सीई। शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड की थी। कमांडर इन चीफ थे मौर्यन आर्मी के। किसको मारा था? बृहद्रथ मौर्य को। मिलिट्री के कूप थे, और कैपिटल पाटलिपुत्र थी, और विदिशा जाकर इनका मेन सेंटर बनता है बाद में। ड्यूरेशन क्या है? 185 बीसीई से 73 बीसीई, याद करके रख लेना। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से होते हैं? देखो गाइस, हम बिल्कुल डेप्थ में जाकर इसके अंदर पढ़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आएंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाली है। दैट्स इट। सो अब ये मत पूछना कौन किसका बेटा था, ये लाइन से ही ये सारी चीजें, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद सुजेष्ठ, फिर वासुमित्र, फिर अंधरक, फिर पुलिंदका, फिर घोष, फिर वज्रमित्र, फिर भागभद्र, और फिर देवभूति। देवभूति इनका लास्ट रूलर था। गाइज मस्ट रिमेम्बर कि शुंग डायनेस्टी के अंदर 10 रूलर्स थे, ठीक है। रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, और इसके अंदर क्या होता था कि ब्राह्मणिज्म वापस से आया। आपको पता है मौर्यन एम्पायर के अंदर क्या था? बुद्धिज्म और जैनिज्म को इन्होंने प्रमोट किया था ना। अशोका बुद्धिज्म को कर रहे थे, और वो जो उनसे पहले थे, क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका गाइस? अशोका से पहले जो थे, जिन्होंने जैनिज्म अपनाया था, उनका नाम कमेंट करो जल्दी से। और रिवाइवल इसके अंदर, तो अभी क्षुण्ण डायनेस्टी के अंदर क्या है कि ब्राह्मणिज्म यहाँ पर रिवाइव होता है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ दोबारा से प्रमोट किया। वो कब का काम था? ये वैदिक पीरियड के टाइम का था ना, अश्वमेध यज्ञ जब हुआ था, तो इन्होंने दोबारा किया था। कन्फ्लिक्ट विद इंडो ग्रीक्स, और इसी दौरान में इंडो ग्रीक्स का भी कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। 200 बीसीई, मस्ट रिमेम्बर 200 बीसीई इज द टाइम पीरियड व्हेन इंडो ग्रीक्स कन्फ्लिक्ट ब्रोकन ब्रोकन आउट, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ बरहुत स्तूप, बरहुत बरहुत स्तूप, भारहट, भारहट या भरुत, 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 भरुत स्तूप, ठीक है, राइट। एंड ऑफ डायनेस्टी, इस एंड डायनेस्टी के एंड में लास्ट रूलर कौन से थे? देवभूति थे, जो कि यहाँ पर है। याद कैसे रखोगे? पुष्प, पुष्प आपने अपने दोस्त को दिए, और उसने भगवान के सामने आहुति दे दी, ऐसे याद रख लो, ठीक है। कि भाई पुष्य मित्र, मैंने पुष्प दिए अपने मित्र को, और उसने क्या करा? देवहूति, देव को आहुति दे दी। आहुति, आहुति दे दी, सॉरी, आहुति नहीं, आहुति, ठीक है। बाकी के रूलर्स इतने खास याद रखने की जरूरत नहीं है, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं याद करा दूंगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रिवाइवल ऑफ, ये तो हो गए, डायनेस्टी का एंड हो जाता है। फिर कौन सा डायनेस्टी? देखो, अब देवभूति लास्ट रूलर होते हैं शुंग डायनेस्टी के, तो कौन इनको रिप्लेस करता है?
फिर वही वाली कहानी दोहराई जाती है। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर का फाउंडर कौन था? कुषाण एम्पायर के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, कुजूला कैडफाइजेस। ठीक है। उसके बाद है ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। शाकाज का एरा क्या है गाइस? 78 BC। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर, कुंदलग्राम। पैट्रन ऑफ फोर्थ काउंसिल, हु वाज द पैट्रन ऑफ फोर्थ काउंसिल? ऑप्शन नंबर बी, विच इज कनिष्क। ठीक है। सतवाहना का कौन था फाउंडर? जल्दी बता दो। सीमुख। सीमुख था क्या? हाँ जी। मोस्ट फेमस रूलर कौन थे उसी टाइम पे? सतवाहना के टाइम पे मोस्ट फेमस रूलर कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्यों? क्योंकि वो लोग शाकास को मार कर आए थे। सतवाहनास ने कौन से एरिया पे रूल किया था? याद रखना, ये आते हैं क्वेश्चन। हाँ। ऑप्शन नंबर बी, दक्कन एरिया को इन्होंने रूल किया था। कौन सी लैंग्वेज यूज की थी इन्होंने? 54th। क्वेश्चन नंबर 54th, कौन सी लैंग्वेज ये यूज करते थे गाइस? प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। मेट्रोनिमिक सिस्टम का क्या मतलब होता है? मदर बेस, मेट्रो, मम्मी, और निमिक मीन्स टू बी नेम्ड। तभी पाट ये कौन से पुत्र थे? बोला था ना अभी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, राइट। गंधार आर्ट कौन सी कॉम्बिनेशन है? किसकी कॉम्बिनेशन है? इंडिया और ग्रीक की कॉम्बिनेशन है। हाँ। सिल्क रूट कंट्रोल्ड बाय, सिल्क रूट को कौन कंट्रोल कर रहा था? कुशान्स कर रहे थे। ठीक है। बाइलिंगुअल कॉइन्स किसने यूज किए थे सबसे पहले इंडो ग्रीक्स के अंदर? इनका टाइम पीरियड याद है आपको? 200 से कहाँ तक आए थे ये? काफी दिनों तक इन्होंने रूल किया था, शायद 7 CE तक, ऐसा कुछ याद कर लेना, देख लेना। सुदर्शन को किसने रिपेयर किया था? फिर से आ गया क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है तो याद कर लो। रुद्रमन। सुदर्शन से आप रुद्र को याद करो, कृष्णा, और आपको शिव की स्टोरी याद आ जाएगी। महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म को फाउंड फ्लोरिश किसने किया था? कनिष्क ने ही तो किया है ना लास्टली। फोर्थ काउंसिल, कुंदलग्राम, कहाँ? कश्मीर। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स है। कुषाण कैपिटल पेशावर। सतवाहना का ट्रेड किसके साथ था? रोमन्स के साथ। इंडो ग्रीक स्क्रिप्ट किस इंडो ग्रीक की जो स्क्रिप्ट थी वो करोश्ती लैंग्वेज में लिखी गई थी। शाह का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें बोला क्या जाता था? क्षत्राप या महाक्षत्राप, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ही क्षत्राप बोला जाता है। उसके बाद आप देखो, वीक डायनेस्टी कौन सी थी? कन्वा। अब देखो हमने वो पूरा जो एक टाइमलाइन बनाया था कि कान से सुनो, तो उसके अंदर दिख क्या रहा है तुम्हें कि शायद लड़की बहरी हो सकती है, कि ध्यान से कान लगा के सुनो। तो वीक डायनेस्टी कौन सी होगी गाइस? कन्वा। मिलिट्री कुप किसके साथ हुआ था? शुंग के साथ। कल्चरल फ्यूजन कौन कर रहा था? कुषाण डायनेस्टी। नॉर्थ वेस्ट कंट्रोल कौन करते? इंडो क्रीक डायनेस्टी। दक्कन पावर के लिए सतवाहना डायनेस्टी। फर्स्ट फॉरेन रूल इंडो ग्रीक। ट्रेड एक्सपेंशन के लिए कुषाण। रिलीजियस टॉलरेंस के लिए सतवाहना। संस्कृत इंस्क्रिप्शन शाकाज ने यूज किए थे। मदर नेम यूजेज अगेंस्ट सतवाहना। बुद्धिस्ट पैटर्न कनिष्का, कहाँ? कुंदलग्राम, कश्मीर। शॉर्ट रूलर कौन थे? पार्थियंस थे, जिनका ना जिक्र भी नहीं है। ठीक है, देखा ना हमने उनके कोई किसी रूलर्स का इतना ज्यादा कुछ गौर नहीं किया, क्योंकि वो करने लायक भी नहीं, वो तो छोटा सा टाइम पीरियड था। कॉइन रिलिज्म के लिए इंडो ग्रीक था। इंडो ग्रीक के टाइम पे कॉइन रिलिज्म आया था आपका। फिर उसके बाद आपकी फ्रेगमेंटेशन जब हुई थी, किसकी हुई थी? रीजनल फ्रेगमेंटेशन जब हो गई, तो पोस्ट मॉडर्न के अंदर रीजनल फ्रेगमेंटेशन थी, क्योंकि मॉडर्न एम्पायर तो बहुत ही स्ट्रांग था ना, आपको पता है, वो काफी फैला हुआ था। वेस्टर्न इंडिया को कौन कंट्रोल कर रहा था? शाकाज कर रहे थे। सेंट्रल एशिया ओरिजिन को कौन कंट्रोल, किनका ओरिजिन एशिया, सेंट्रल एशिया के ओरिजिन में कौन थे? कुशान्स थे। ठीक है। पॉलिटिकल डिक्लाइन कहाँ पर आया? कानवा रीजन के, कानवा डायनेस्टी के टाइम पर आया। ब्राह्मणिज्म शुंग डायनेस्टी के टाइम पर आई। ग्रीक इन्फ्लुएंस गंधार में आए थे। ट्रेड कब कब बढ़ा था? कुषाण के टाइम पे ट्रेड बढ़ा था। प्राकृत लैंग्वेज का यूज हुआ था सतवाना डायनेस्टी के अंदर। उसके बाद ये बाकी बचे हुए, ओके थोड़े ही रह गए हैं, कर ही लेते चलो। कल्चरल मिक्स आएगा इंडो ग्रीक के अंदर। अंपायर ओवरलैप अगर आप देखते हो तो पोस्ट मॉडर्न आ जाएगा।
नदर्न एम्पायर कुषाण डायनेस्टी, सदर्न एम्पायर सतवाहना, वीकेस्ट डायनेस्टी कनवा, एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन के अंदर एक्सपेंशन करने का टाइम पीरियड कुषाणा डायनेस्टी के लिए था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए मिलिंद बना हो, आप देखोगे सिल्क रूट आपका ट्रेड रूट था। इंस्क्रिप्शन लैंग्वेज आपकी संस्कृत थी शाकास के टाइम पे। शुंग डायनेस्टी कैपिटल थी, उसके अंदर शिफ्ट आया था उसी के, कहाँ से कहाँ का आया था वो जरा देखना। पाटलिपुत्र से क्या आया था, विदिशा, ठीक है। ओके, रीजनल किंगडम्स आपके पोस्ट मौर्यन किंगडम्स हो जाते हैं मौर्यन टाइम में। पोस्ट मौर्यन टाइम के अंदर ये रीजनल किंगडम्स का डिवीजन हो जाता है। फिर आ जाता है रीजनल किंगडम, समझ लो ना, धर्म के आधार पर इधर उधर किंगडम्स का आपका डिक्लाइनेशन तो नहीं, ये सेपरेशन हो जाना। रिलीजियस शिफ्ट को अगर आप देखोगे तो वो क्या होगा, बुद्धिस्ट डिक्लाइन डिबेट। सेंटर ट्रेड क्या है, मथुरा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, कुषाण। और फाइनल डोमिनेंस क्या है, कुषाण और सतवाहना। फाइन। ये आज का था लेक्चर, सिर्फ इतना ही। बहुत ही इजी सा लेक्चर है, मुझे लगता 5-10 मिनट लगेगी अगर आप 2x पे करके वीडियो देखोगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइमलाइन को जरा ध्यान से याद रखना। टाइमलाइंस में क्वेश्चन के अंदर ज्यादा इसलिए नहीं मेंशन करती, ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ गया, बाकी और ज्यादा नहीं करा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे कि मैं हूँ, मुझे ना नंबर्स से बड़ा प्रॉब्लम होता है, सो आई डोंट लाइक टू लर्न नंबर्स। बट जिनको अच्छे लगते हैं, सो गाइस ऊपर टाइमलाइन भी है, आप वहां से कुछ ना कुछ ट्रिक क्रिएट करके उसको याद कर लेना। इसलिए मैंने नंबर्स से रिलेट करके मैं कोई कुछ लिंक भी नहीं कराती हूँ। आप अपने आप उसको लिंक कर सकते हो। इतनी तो पढ़ने की आदत हो गई होगी, ठीक है। तो चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये क्लास को यहीं पे कवर अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल या परसों, जब भी, जब क्लास हमारी नेक्स्ट बन जाएगी। सो बाकी तब तक के लिए क्या है, अपने उस तरीके से सब कुछ पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आपका इतने दिनों बाद है तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे, नहीं, कवर अप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो, ओके, सी यू सून गाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट एक्चुअली।